हेलो गाइस, वेलकम टू द सेकंड वीडियो और सेकंड पार्ट ऑफ एसईओ ऑडिट। एसईओ ऑडिट कैसे करें अपनी वेबसाइट का, अपनी क्लाइंट का, ताकि आपको पता चल सके कि आप कैसे लॉन्ग टर्म में अपनी वेबसाइट को रैंक करवा सकते हैं फॉर योर क्लाइंट और फॉर योर सेल्फ, फॉर योर कंपनी, राइट। तो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था फर्स्ट पार्ट, जिसके हमने 15 पॉइंट को डिस्कस किए थे। और आई थिंक लास्ट वीडियो बहुत लंबा हो गया था। दिस वीडियो आई विल कीप इट शॉर्ट एंड क्रिप्स। तो यहाँ पे पहला है ऑन पेज एस इम्प्रूव द ऑन पेज एसईओ पार्ट, राइट। तो हम ऑन पेज एसईओ के ऊपर हमने पूरा का पूरा वीडियो बना रखा है। अगर आपने चेकआउट नहीं किया है तो पुराना वीडियो है, आप चेक करके देखो। उसके अंदर हमने डिस्कस किया है कि ऑन पेज जो आपके सामने दिख रहा है उसके अंदर क्या क्या एलिमेंट्स होनी चाहिए, क्या क्या होना चाहिए, सो दैट यू कैन रैंक बेटर, राइट। तो आप किसी भी अगर वेबसाइट पे जाते हो, किसी का भी ऑडिट करता है, उसके ऑन पेज देखो उसने कंटेंट कैसा लिखा है, कंटेंट है भी या नहीं है, राइट। तो बहुत सारी कंपनी होती है जो कंटेंट लिखती ही नहीं है अपनी वेबसाइट के लिए। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। आपको पता होना चाहिए कि कंटेंट उनकी वेबसाइट पे कैसा है, रैंक होने लायक है या नहीं है, उन्होंने अच्छी तरह से कंटेंट रिसर्च किया है या नहीं किया, राइट। ऑन पेज एसईओ की पूरी वीडियो देखिए, आपको पूरा ऑन पेज एसईओ समझ आ जाएगा। दिस इज जस्ट टेल यू ऑडिट कैसे करें, राइट, ठीक है। चेक फॉर डुप्लीकेट कंटेंट। अगेन आप देखो कि डुप्लीकेट कंटेंट है या नहीं है उस वेबसाइट के ऊपर। एक ही जैसा कंटेंट बहुत सारे पेजेस में रखे, सिमिलर काइंड ऑफ पेजेस, राइट। बहुत सारे पेजेस अगर सिमिलर कंटेंट है हर जगह ऐसा का ऐसा, देन वो रैंक नहीं करेगा एंड इट विल मेक इट डिफिकल्ट फॉर द सर्च इंजन टू नो कि यार कौन सा रैंक करवाना है आपकी वेबसाइट, ठीक है। तो डुप्लीकेट कंटेंट चेक करो। इंटरनल लिंकिंग है, एक्सटर्नल लिंकिंग। अभी अगर मैं यहाँ पे आता हूँ इस वेबसाइट के ऊपर, मैंने इंटरनल लिंक्स दे रखे बहुत सारे। एक ये हो गया इंटरनल लिंक, और यहाँ पे सारे के सारे इंटरनल लिंक हैं। इंटरनल लिंक, इंटरनल लिंक, ये बहुत सारे इंटरनल लिंक हैं। तो आपको इंटरनल लिंक ही करनी पड़ेगी अगर आपको कंटेंट लिखते हो कोई। तो लेट्स से अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ, बेस्ट 10 वेब होस्टिंग, अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, इन लोगों ने ये सारे के सारे जैसे होस्टिंग है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये एक्सटर्नल लिंक है। इंटरनल लिंक है पता नहीं, एक्सटर्नल लिंक है ये यहाँ पे जहाँ पे भी बेस्ट डील ये सब लिखा रहेगा, ये सारे के सारे होस्टिंग करके एफिलिएट लिंक्स है वैसे तो इनके, लेकिन ये सारे के सारे एक्सटर्नल लिंक है। दैट मीन्स दे आर गिविंग अ लिंक टू अनदर वेबसाइट। अभी यहाँ पे तो एफिलिएट लिंक आ गए, बट अगर आप किसी को एक्चुअल में मेंशन करते हैं, अगर मैं यहाँ पे राइट एग्जांपल लूँ तो विकिपीडिया, लेट्स से किंग्स इन इंडिया अगर हम सर्च करते हैं, लिस्ट ऑफ मोनार्क, यहाँ पे सारे के सारे लिस्ट आ गए। अभी जहाँ पे भी अगर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो विकिपीडिया के पेज पे ही लेके जाएगा हमें। सो लेट्स से नंदा डायनेस्टी पे अगर हम क्लिक करते हैं तो विकिपीडिया का पेज, हम किसी और पेज पे नहीं गए, राइट। विकिपीडिया के पेज के अंदर ही हम हैं। अगर मैं यहाँ पे किसी भी पेज पे क्लिक कर रहा हूँ, तो क्योंकि वर्डप्रेस अपने ही लिंक्स को प्रेफर करता है। अगर मैं रामगुप्ता इस पे लिखता हूँ, क्लिक करता हूँ, देन मैं अगेन रामगुप्ता के पेज पे आ गया। ये सारे के सारे इंटरनल लिंक है। अगर हम कोई लिंक देते हैं अपनी ही वेबसाइट के ऊपर, राइट, ताकि यूजर वहां पे आके पढ़ सके, देन इट्स इंटरनल लिंक। लेकिन अगर हम एक एक्सटर्नल, विकिपीडिया पे भी एक्सटर्नल लिंक मिलते हैं ये फुटर के ऊपर, तो अगर यहाँ पे सोर्सेज रहेंगे, तो ये बुक्स डॉट गूगल, बुक्स डॉट गूगल, गूगल गूगल बुक्स, तो ये सारे के सारे एक्सटर्नल लिंक हो गए यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो आप देखोगे हम गूगल के ऊपर आ गए। दैट मीन्स कि ये एक्सटर्नल लिंक है। विकिपीडिया खुद को बैकलिंक नहीं दे रहा है, किसी एक दूसरे इंपॉर्टेंट रिसोर्स को लिंक दे रहा है। तो अगर आप किसी इंपॉर्टेंट रिसोर्स को जो आपकी वेबसाइट के ऊपर नहीं है उसको लिंक देते हैं, देन इट्स एक्सटर्नल लिंक, राइट। तो इंटरनल लिंक और एक्सटर्नल लिंक आपको देखने पड़ेंगे कितने हैं, है भी या नहीं है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। अगर देखो यहाँ पे एक्सटर्नल लिंक अगर नहीं देना किसी को, देन इट्स अप टू यू, राइट। अगर आप वहाँ पे किसी लेट्स से टॉप 10 कंपनीज को मेंशन करो, देन इट्स गुड दैट यू गिव लिंक्स टू देम। बट अगर मेंशन नहीं कर रहे, देन इट्स अप टू यू। बट इंटरनल लिंक्स देना बहुत जरूरी है यहाँ पे। तो थर्ड थिंग इज
ट्रैक योर प्रोग्रेस। अभी बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं कि अगर वो एसईओ के ऊपर काम कर रहे हैं उनको अपनी प्रोग्रेस कैसे ट्रैक करनी है। तो यहाँ पे अगर जैसे मैं सर्च करता हूँ कि व्हाट इज एसईओ ऑप्टिमाइज कंटेंट, लेट्स से ये सर्च करते हैं तो यहाँ पे ये बहुत सारी आ गए। अभी इस पर्टिकुलर कीवर्ड के लिए अगर मैं रैंक करवाना चाहता हूँ, मेरा शुरू में आर्टिकल 100 रैंक पे, राइट, फर्स्ट पे कैसे है, फर्स्ट पेज पे कैसे है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको रेगुलरली चेक करना पड़ेगा। चेक करने के लिए अगर आपके पास कोई टूल है, SEMrush है, Href है, देन इट्स गुड। आप वहां से डायरेक्टली आपको रैंकिंग पता चल जाएगी। अगर आपको पेड टूल नहीं है आपके पास, देन मैं एक टूल यूज करता हूँ, ये फैट रैंक करके। यहाँ पे आप आओ किसी भी वेबसाइट के ऊपर, अगर जो भी वेबसाइट, जैसे लिंक्डइन, मैं लिंक्डइन पे गया, लिंक्डइन के ऊपर अगर मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, अभी मुझे पता नहीं है कौन कौन से कीवर्ड्स पे रैंक कर रहे हैं, पर लेट्स से लिंक्डइन में यहाँ पे यही सर्च कर रहा हूँ लिंक्डइन, तो ये बहुत जल्दी आपको रैंक दे देगा अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि इनका खुद का ही है। तो पोजीशन 1। बट लेट्स से यहाँ पे अगर मैं सर्च करता हूँ गूगल, तो गूगल शायद इनका कोई कीवर्ड नहीं है, बट आई एम जस्ट सर्चिंग। 16 पोजीशन पे गूगल के लिए भी ये रैंक कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे आप जल्दी से अपनी रैंक चेक कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी हो, लीड्स जनरेशन सर्च करता हूँ, बिकॉज लिंक्डइन इज नोन फॉर दैट लीड जनरेशन। तो 100 के अंदर भी नहीं है इस पर्टिकुलर कीवर्ड के लिए, तो वो इन्होंने कंटेंट लिखा नहीं होगा, ऑप्टिमाइज नहीं किया होगा। लीड जनरेशन टूल मैं अगर सर्च करता हूँ तो नहीं है टॉप 100 में। बट हाँ, आप ऐसे चेक कर सकते हैं जिस भी कीवर्ड पे काम कर रहे हैं। तो ये बहुत सिंपल है, इसको मैं एक्सटेंशन के अंदर भी बताऊंगा इस टूल को जो मैं यूज करता हूँ, जो वीडियो रहेगी हमारी। बट यहाँ पे बहुत सिंपल है, जिस भी वेबसाइट के ऊपर जाना वहां पे खोलो, क्रोम एक्सटेंशन पे क्लिक करो एंड देन सर्च फॉर द कीवर्ड, इट्स दैट सिंपल। और बाकी पे टूल्स तो आप यूज कर ही सकते हो। इसकी एग्जैक्ट रैंकिंग आपको नहीं दिखाएगा, बट पे टूल्स में आपको दिखाता है एग्जैक्टली आपको क्या रैंकिंग, वो पता चल जाएगी। देन चेक फॉर रोबोट टेक्स्ट। रोबोट टेक्स्ट मैंने बात कर पिछली वीडियो में कि आपकी कोई भी फाइल ब्लॉक हो रही है नहीं हो रही है, आप क्रॉल को क्रॉल करने दे रहे हैं नहीं दे रहे। एक रोबोट टेक्स्ट भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है, अगर इसकी बात करने लगे तो 2-3 घंटे वीडियो इस पे बन सकते हैं। फिर हो गया लुक फॉर ब्रांडेड सर्चेस। अभी क्या होता है कि अगर जैसे मेरी कंपनी है इनविंसिबल आयन, ठीक है, यहाँ पे आ रहा हूं मैं, तो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इसके लिए तो मैं रैंक करवाना चाहता हूँ। बट लेट्स से अगर मेरा डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के सर्चेस पर मंथ किसी भी एक सिटी के अंदर लेट्स से 3,000 है, बट अगर मेरा ब्रांड फेमस हो जाता है और मेरे ब्रांड के नाम से लोग अगर सर्च कर रहे हैं, देन इट इज गुड, राइट। अगर 10,000 लोग मेरे ब्रांड के नाम से सर्च कर रहे हैं, देन इज गुड। तो आपकी जो ब्रांड की सर्चेस होती हैं, यू नीड टू कीप अ ट्रैक ऑफ इट। वो ट्रैक कैसे कर सकते हैं? गूगल का एक टूल है, गूगल कीवर्ड प्लानर। कीवर्ड प्लानर पे जाओ, कीवर्ड प्लानर पर जाओ, वहां पे आप सर्च करोगे तो आपको पता चल जाएगा। अभी मेरी ब्रांड की इतनी सर्चेस नहीं है, बट हाँ मैं इसका एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे नायका, नायका जब शुरू हुआ था, इन लोगों ने कीवर्ड्स के ऊपर बहुत टारगेट किया, कीवर्ड्स को टारगेट करके इन्होंने रैंक कराया। बट आज के टाइम पे नायका के 9 लाख सर्चेज है पर मंथ। ये उनके किसी भी ब्रांड के सर्चेस से दूर, कोसों दूर है। कोई लिपस्टिक अगर सर्च कर रहा है तो कितने होंगे सर्चेस, मुझे नहीं पता, बट आप बताना कोई। तो लेट से मैं यहाँ पे सर्च ही कर लेता हूँ, इनविंसिबल आयन लिपस्टिक एंड नायका। नायका की स्पेलिंग मुझे पता नहीं है, ये होगी शायद, क्योंकि मैंने इसकी केस स्टडी पढ़ी थी इसलिए मुझे पता है। तो अभी यहाँ पे देखो, लिपस्टिक 100,000, 2.4 लाख, राइट। इतने सर्चेस हैं पर मंथ इस पर्टिकुलर कीवर्ड के लिए, विच इज लिपस्टिक। और ये कोई बाइंग इंटेंट भी नहीं है यहाँ पे। लेकिन नायका के अराउंड 15 लाख सर्चेस पर मंथ। सो दिस इज द ब्रांड वैल्यू ऑफ नायका, राइट। दैट इज वाई
अरे इनको अब हर कीवर्ड के ऊपर रैंक करने की जरूरत भी नहीं, क्योंकि बिकॉज पीपल नो अबाउट देयर कंपनी। और मेरी कंपनी के लिए अराउंड 50 सर्चेज हैं, वो भी हर मंथ इतने हैं, तो बहुत अच्छी बात है। बट या, सो दिस इज हाउ यू कैन गेट टू नो कितने सर्चेज हैं आपके ब्रांड के लिए, अपने आपके ब्रांड के लिए। और उसके हिसाब से आप टारगेट कर सकते हैं अपने ब्रांड, आप अपने ब्रांडिंग देख सकते हैं कितने लोग एक्चुअली आपके ब्रांड को जानते हो, सर्च करते हैं, राइट। सो दिस इज अ गुड इंडिकेशन कि आपका ब्रांड ग्रो कर रहा है, अगर आप यहाँ पे ग्रोथ देखते हैं। बिकॉज यहाँ पे अगर आपको ग्रोथ दिख रही है, कितने लोग आपके सर्च कर रहे हैं, लेट्स से अगर 50 है इन नेक्स्ट 1 year, if it's going to be 500, I am very happy, because 500 people are actually actively searching every single month for this particular keyword। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी एसईओ के लिए भी, क्योंकि अगर आपकी जो ब्रांडिंग बढ़ती है, देन आपकी एक अथॉरिटी बढ़ती है, तो आगे बाकी कीवर्ड्स भी रैंक होना इजी हो जाते हैं। दिस इज वेरी मच स्टैब्लिश्ड। यहाँ पे क्योंकि आपकी नई वेबसाइट है, वो रैंक भी नहीं होगी जल्दी से, राइट। आपने नया डोमेन खरीदा, नई होस्टिंग है, इट विल नॉट रैंक। बट जैसे जैसे आपका डोमेन का एज बढ़ता है, आपकी अथॉरिटी बढ़ती है, इट विल रैंक। जैसे जैसे आपका नाम बढ़ता है, लोग सर्च करते हैं, वो अफेक्ट करता है एसईओ के ऊपर भी। सो दिस इज वेरी मच इन Oh, I was not sharing my screen. Sorry, guys. So I will just share. और जितनी देर भी बात हुई है, वो मैं सारा का सारा वापस मेरे को रिकॉर्ड करना पड़ेगा। बट आई थिंक नाउ यू कैन सी। तो नाउ वी आर एट ब्रांडेड सर्चेज, राइट। आई विल रिकॉर्ड द वीडियो अगेन, जितने भी ये हमने जितने भी शेयर किए हैं, आई विल ट्राई टू डू समथिंग। तो यहाँ पे लेट्स गो टू नेक्स्ट टॉपिक। सो अगला है सोशल रेपुटेशन एंड शेयर। अभी क्या होता है कि हमारे लोग एक्चुअल में, अगर आपने कोई कंटेंट या आर्टिकल लिखा, अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ, साइट इनविंसिबल लायन .net, तो यहाँ पे इनविंसिबल लायन आ गया, इनविंसिबल लायन। यहाँ पे जैसे मेरा, अगर यहाँ पे एक आर्टिकल है विच इज पॉपुलर मिथ्स अबाउट स्टार्टअप्स, राइट। तो अगर ये जैसे आर्टिकल अगर मैंने लिखा, और इसके लिखा यहाँ पे रैंक हो रहा है, वो नहीं हो रहा, वो बहुत बात की बात है। बट लेट्स से आपने जैसे ही आर्टिकल लिखा, इसको कितने शेयर्स मिलते हैं, अगर आप सोशल मीडिया पे शेयर कर रहे हैं, आपकी फॉलोइंग अच्छी है सोशल मीडिया के ऊपर, फेसबुक के ऊपर या दूसरे किसी प्लेटफॉर्म पे, कितने शेयर्स मिल रहे हैं, अगर आप उसको शेयर कर रहे हैं, कितने लोग उसको बुकमार्क कर रहे हैं। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट जब भी आप एसईओ के बारे में सोचते हैं। तो सोशल रेपुटेशन और शेयर बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। अगर आपकी सोशल मीडिया प्रोफाइल्स भी अच्छी हैं, तो वो एसईओ को बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। ग्रेट यूआई यूएक्स विंस एवरी टाइम, एवरी सिंगल टाइम। अगर आपका यूजर एक्सपीरियंस अच्छा है, अगर आप मेरी वेबसाइट पे आते हो, यहाँ पे पढ़ के आपको क्या पता चलता है, अनलीश योर बिजनेस ग्रोथ पोटेंशियल। तो आपको पता है कि आप अपने बिजनेस की ग्रोथ पोटेंशियल को अनलीश कर सकते हो विद आवर प्रूवन डिजिटल इकोसिस्टम। यहाँ पे मैंने डिस्क्रिप्शन दे दिया। We at Invincible and help businesses grow online with our digital marketing ecosystem. Get our free consultation, free audit आपको मिलेगा, and I will share the exact thing with you and provide me the details। तो ये बहुत easy navigation है। यहाँ पे अगर आप आते हो, आपको सब कुछ बहुत easily मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन क्या क्या सर्विसेज आपको मिल रही है, फिर क्या क्या हम यहाँ पे आपको हेल्प कर सकते हैं, प्रोजेक्ट डिटेल्स, जो हमारे कुछ कुछ प्रोजेक्ट्स हैं उसके, और लगेंगे, राइट। अगर किसी को बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है, देन दे कैन गो टू एफएक्यू की सेक्शन। तो आपका यूआई यूएक्स बहुत इजी होना चाहिए। अगर वो इजी है, देन इट विल डेफिनेटली हेल्प योर एसईओ आल्सो। चेक इफ योर साइट इज पीनलाइज्ड। तो आपको चेक करना पड़ेगा कि वेबसाइट, क्योंकि अगर गूगल ने कभी पीनलाइज कर दिया आपकी वेबसाइट को बिकॉज ऑफ एनी रीजन, इट्स गोइंग टू अफेक्ट योर एसईओ आल्सो। तो यहाँ पे अगर आप आके देख सकते हो, अगर कोई आपकी रिपोर्टिंग वगैरह हुई है, कहाँ पे है, ये रहा, सिक्योरिटी एंड मैनुअल एक्शन पे जाओगे, गूगल सर्च कंसोल पे ही, यहाँ पर अगर कोई भी आपकी वेबसाइट पे मैनुअल एक्शन हुआ है, वो पता चल जाएगा, राइट।
कोई भी सिक्योरिटी इशू है यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डेफिनेटली ऐसा कोई आप कंटेंट पोस्ट मत करो कि गूगल आपकी वेबसाइट को पिनलाइज करे। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट यहाँ पे। अवॉइड कीवर्ड कैनिबलाइजेशन। तो ऐसा नहीं है यार, कीवर्ड आप एक कीवर्ड की वजह से दूसरे को खा रहे हो, राइट। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपने एक पर्टिकुलर कीवर्ड के लिए रैंक कराने का सोचा, बट उसके साथ बहुत सारी कीवर्ड स्टफ करने की कोशिश कर दी कि सबके लिए रैंक कर जाए, वो तो होने से रहा, राइट। तो आपका फोकस ही नहीं है किसी पेज के ऊपर, तो कुछ भी रैंक नहीं होगा। फोकस रहना चाहिए, उसके आसपास के कीवर्ड डेफिनेटली रैंक कर सकते हैं, बट आपका फोकस रहना चाहिए किसी पर्टिकुलर कीवर्ड के लिए जब भी वो आर्टिकल लिख रहे हैं। तो कैनिबलाइजेशन नहीं करना कि यार बाकी कीवर्ड्स को खा जाओ, सबको एक के अंदर दबा दो, वो सब नहीं करना है। साइटेशन एनालिसिस। साइटेशंस क्या होते हैं? आपके ब्रांड मेंशंस या कंपनी या लोकल कंपनी के मेंशन। तो अगर यहाँ पे मैं जैसे सर्च करता हूँ इनविंसिबल लायन, इनविंसिबल लायन, तो यहाँ पे सबसे पहले मेरा खुद का लिंक आ जाता है, राइट। फिर क्रंचबेस के ऊपर मेरी कंपनी का मैंने प्रोफाइल बना रखा है, लिंक्डइन के ऊपर है, ये बाकी यार सिमिलर नेम की और भी कुछ लोग हैं। बट यहाँ पे अगर पिंटरेस्ट पे देखोगे, जस्ट डायल पे देखोगे, सुलेखा पे देखोगे, एंड ये कोई बुक है यार, बुक का नाम भी इनविंसिबल लायन किसी ने रख रखा है। बट अगर यहाँ पे देखोगे कि F16 पे इस पे मेरी प्रोफाइल बनी हुई है, ये इस पे ये पता नहीं क्या है, बट यहाँ पे माउथ शट पे मेरी प्रोफाइल है, राइट। इस ये पता नहीं क्या है, ट्विटर पे है, राइट। तो ये अगर आपकी जैसे लोकल लिस्टिंग होगी, लोकल लिस्टिंग जैसे मैंने यहाँ पे सुलेखा वगैरह पे दिखाया था, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया में सुलेखा और जस्ट डायली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसी हर कंट्री के अंदर लोकल लिस्टिंग्स होती हैं, इसको हम लोकल साइटेशंस बोलते हैं। अगर ये है, दिस ऑल्सो हेल्प्स यू अ लॉट इन रैंकिंग लोकली, राइट। तो ये आप जरूर बनाओ अपनी वेबसाइट के लिए, किसी भी कंटेंट के लिए। सो दिस इज साइटेशंस। ऑप्टिमाइज योर इमेजेस, दिस इज द 27 पॉइंट। तो आप किसी भी वेबसाइट पे जाते हो ना, उसका ऐसी ऑडिट करने के लिए जितने भी इमेजेस हैं उसका यार देखो साइज क्या है, क्योंकि अगर साइज ज्यादा हुआ, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम रिसोर्सेज टू लोड, और अगर लोड होगा, टाइम बहुत ज्यादा लेगा, तो सिग्नल अच्छा नहीं है। लोड बहुत ज्यादा टाइम ले रहा है, राइट। तो गूगल को सिग्नल की अच्छा नहीं गया कि यार आपकी वेबसाइट यूजर के लिए अच्छी नहीं है, अगर वो बहुत ज्यादा लोड ले होने में टाइम ले रही है, देन इट इज नॉट गुड, राइट। तो आपको देखना पड़ेगा कि वेबसाइट की इमेजेस फास्ट लोड हो, आपको कंप्रेस करना पड़ेगा। कंप्रेस करने के लिए यार JPE, ये जेपेग कंप्रेसर, इस पे आओगे, इमेज अपलोड करो, ये आपको कंप्रेस करके दे देगा, और उसी को अपलोड करो, नाम चेंज करके। नाम वैसे ही रखो यार जो जो इमेज के ऊपर है, राइट। क्लाइंट का नाम है तो क्लाइंट का नाम रखो, और कुछ इमेज के ऊपर है, गर्ल है तो गर्ल लिखो, गर्ल विद फ्लावर है तो गर्ल विद फ्लावर लिखो, बॉय राइडिंग ए साइकिल है तो बॉय राइडिंग ए साइकिल लिखो। ऐसे करके आप उसका नामकरण कर सकते हो। इम्प्लीमेंट स्कीमा मार्कअप्स। स्कीमा देखो, मार्कअप बहुत जरूरी है। डेफिनेटली आपकी एसईओ रैंकिंग के लिए जरूरी नहीं है, बट लेट्स से अगर आप फर्स्ट पेज पे हो तो आपका सीटीआर बहुत बढ़ा देगा। सीटीआर होता है क्लिक थ्रू रेट। तो अगर मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ इनविंसिबल आयन, अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ यार, इन पिंटरेस्ट का बिल्कुल नॉर्मल सा लिखा हुआ है टाइटल और डिस्क्रिप्शन, बट अगर मैं जैसे जस्टाइल पे जाता हूँ, जस्टाइल क्या बोलता है कि इनविंसिबल आयन मेरा एड्रेस दे रखा है और कुछ डिटेल्स रखी, लेकिन उसके नीचे एक बहुत अजीब सी चीज है जो लोगों को पता भी नहीं होता कि कैसे करते हैं, वो है स्कीमा कोड। स्कीमा कोड यहाँ पर डाल रखा है, सुलेखा ने भी स्कीमा डाल रखा है रेटिंग का, मैंने ये रेटिंग दे रखी है, कोड मेरा ये वो बट हाँ, अगर आपको 5 रेटिंग यहाँ पे मिल रखी है, ये स्कीमा अगर आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो डेफिनेटली आप इस रिजल्ट को क्लिक नहीं करोगे, आप इस रिजल्ट को क्लिक करोगे। पहली चीज, आपका बहुत ज्यादा रियल एस्टेट यहाँ पे आपको मिल गया, राइट। यहाँ पे 1 2 3 4 5 लाइन्स, यहाँ पे 1 2 3 4 लाइन्स, तो एक लाइन आपकी बढ़ गई, थोड़ा ज्यादा स्पेस आपने घेर लिया। प्लस ये बहुत आपको अच्छा लग रहा है, आप स्टार रिव्यूज देखोगे तो डेफिनेटली आप क्लिक करोगे, राइट। तो ये स्कीमा का ही पार्ट है। लेट्स से बुक्स, मैं अगर सर्च करता हूँ
नोटबॉक्स बेस्ट भी लिख देता हूँ आगे। ये भी हमारा एक स्कीमा का पार्ट है जो हम यूज कर सकते हैं, बट ये नहीं। टॉप सेलिंग बुक्स ऑफ ऑल टाइम मैं अगर करता हूँ यहाँ पे लिस्ट आ जाएगी। नहीं आए वो भी यार। सी इट्स अनप्रेडिक्टेबल बेस्ट मार्शल आर्टिस्ट इन द वर्ल्ड। हाँ, ये स्कीमा का पार्ट है यहाँ पे जो भी आ रहा है। आपको दिख रहा है एक अलग सा बार, जहाँ पे बेस्ट मार्शल आर्टिस्ट पूरी दुनिया के आपको दिख रहे हैं। जैकी चैन हो गया, जेटली हो गया, ब्रूसली, विद्युत जामवाल इंडियन है। देन हाँ, ये सारे के सारे आ गए, बाकी सारे चाइनीज। अक्षय कुमार भी है, टाइगर श्रॉफ भी है। बट हाँ, तो ये स्कीमा का पार्ट है, आप ये सब ऐड कर सकते हैं अपनी वेबसाइट पे। डेफिनेटली गूगल विल ट्राई टू डू इट। गूगल ये रिजल्ट कहाँ से लेता है, जो भी आपके यहाँ पे रैंक कर रहे हैं ना, अगर आपने स्कीमा वगैरह ले रखा है तो देखो यहाँ पे स्कीमा की वजह से ये सब दिखा रहा है यहाँ पे। एज इट इज आप 4 पॉइंट पे जा सकते हो, 7 पे जा सकते हो। ये आपने अगर अपनी वेबसाइट के अंदर कर रखा है देन इट विल बी वेरी इजियर फॉर यू टू एक्चुअली डू इट। ठीक है, तो स्कीमा मार्कअप्स आप सेकंड पेज तक हो तो कुछ काम नहीं आएगा, लेकिन फर्स्ट पेज पे आते हैं आपका क्लिक थ्रू रेट बहुत ज्यादा बढ़ा देगा। बट आप यूज करो, इट्स अ गुड थिंग टू डू। फिर यहाँ पे क्या आया हमारा लास्ट पॉइंट जो है, यूज एन एसईओ ऑडिट टूल। अभी ये आप मैनुअली अगर चेक करते हो 28 पॉइंट्स तक, और बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं, मैंने मेन मेन चीज आपको बताई है। बट अगर आपको जाना है यार कि मैं एक बार में सब कुछ देख लूँ, तो मैनुअली नहीं जाना, टूल के साथ जाना है। देन देयर आर अ लॉट ऑफ टूल्स। एसईओ ये रहा एसईओ टाइम। यहाँ पे नील पटेल का एसईओ एनालिसिस टूल है। साइट चेकर प्रो है। मैं साइट चेकर प्रो यूज करता हूँ, नील पटेल का यूज करता हूँ, ये यूज करता हूँ, एसईएम रश यूज करता हूँ। एशरफ मैंने यूज नहीं किया कभी। और इसके अंदर चेक करके देखो, मैं सारे लिंक्स दे दूंगा आपको। आप इस पे जाओगे, देखो बहुत इजी है। यहाँ पे अगर आप वेबसाइट लिख देते हो और डेट के लिए यहाँ पे प्रेस करते हो तो आपको डिटेल दे देगा, राइट। और देखो इसका पेड प्लान भी है, इसका फ्री प्लान भी है, सो अकॉर्डिंगली आपको डिटेल्स देगा यहाँ पे। लेकिन फ्री प्लान के अंदर आपको बहुत सारी डिटेल्स मिल जाती है, इट्स गुड। तो योर पेज इज वेरी गुड, थैंक यू। ठीक है, तो देखो इसने बहुत सारी डिटेल दे दी। ऑन पेज एसईओ, ए नेगेटिव, ए पॉजिटिव नहीं है। ओके, ए आ गया अभी। लेट इट कंप्लीट। पूरा कंप्लीट होने पे ही हम देखते हैं कि क्या 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 है। ठीक है, ए इसने रेटिंग दी है हमको A+ ऑन पेज एसईओ के लिए, लिंक्स के लिए A+, यूजेबिलिटी के लिए ये, परफॉर्मेंस के लिए हमको थोड़ा कम दिया है, सोशल मीडिया के लिए मैं सोशल मीडिया पे बिल्कुल भी शेयर नहीं करता अपने लिंक्स, पहले करता था। बट हाँ, अब परफॉर्मेंस के अंदर आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा क्या क्या आपको करना है। पेज स्पीड ये दिखा रहा है कि मेरा सर्वर रिस्पॉन्स टाइम 1.8 सेकंड ले रहा है, जो बहुत ज़्यादा है, बिकॉज आई एम ऑन अ शेयर्ड होस्टिंग। मेरे को इतनी ट्रैफिक की जरूरत नहीं है, सो दैट इज वाई आई यूज दिस पर्टिकुलर थिंग। फिर आपका जो कंटेंट लोड होने का टाइम है वो इतना है, मोर देन 4 सेकेंड, 4 सेकेंड से कम होना चाहिए, मेरा थोड़ा सा ज़्यादा है। एंड यहाँ पे ऑल पेज स्क्रिप्ट्स इट शोइंग अराउंड 12 सेकेंड्स। दिस इज नॉट एंटायरली ट्रू, लेकिन हाँ, आपको यहाँ से डेटा मिल जाता है। ये इतना मेरा टाइम नहीं लेता है बिल्कुल भी। दिस विल टेक अराउंड 6 सेकेंड्स पूरा कंटेंट लोड होने के लिए। अभी क्या मैंने लेजी लोड वगैरह लगा रखा है, आई थिंक वो भी यहाँ पे काउंट कर रहा है, राइट। तो ये बहुत सारी चीजें यहाँ पे आपको दिखाएगा कि टोटल पेज साइज क्या है। मेरा अप्रोक्सीमेटली 4 MB तक है, तो मॉडरेट दिखा रहा है। और ये अगर इतना ज्यादा जाएगा तो ये बहुत ज्यादा हो जाएगा, राइट। ब्रेक डाउन आपके पेज पे क्या क्या है, तो ये यहाँ पे HTML कोड बहुत कम है, CSS बहुत ज्यादा है, ये मैं कम कर सकता हूँ। जावास्क्रिप्ट बहुत ज्यादा है, ये भी मैं कम कर सकता हूँ। बट जावास्क्रिप्ट मैं यूज करता हूँ ट्रैक करने के लिए अपने यूजर्स को, सो वो मेरी ट्रैकिंग कैपेबिलिटी कम कर देगा अगर मैं वो हटा दूंगा तो। बट आप यहाँ से बहुत सारी चीजें पता कर सकते हो। दिस टूल इज गुड, फ्री टूल अगर यूज करना है। सो एसईओ पी टाइमर ऐसे करके है, ठीक है। तो इसको पता नहीं कैसे प्रोनाउंस करें, बट या ये यहाँ पे आप देख सकते हो।
सो दिस इज वन टूल, और बाकी यहाँ पे सारे के सारे टूल है मैं लिंक में दे दूंगा. इफ यू वांट टू यूज प्रीमियम टूल SEM ब्रश जो मैं यूज करता हूँ, डेफिनेटली दिस इज गोइंग टू हेल्प यू अलॉट. अगर आप बहुत बड़े स्केल पे अगर प्रोजेक्ट्स रन कर रहे हो देन दिस इज गुड. ठीक है. सो आई थिंक आई विल कंक्लूड दिस वीडियो ओवर हियर. आपके कोई भी क्वेश्चन है यू विल लेट मी नो इन द कमेंट्स. अपनी कम्युनिटी ज्वाइन करना मत भूलना, मैंने लिंक दे रखा है. ज्वाइन द कम्युनिटी, वहां पे क्वेश्चंस पूछो, लोगों से जुड़ो. क्योंकि देखो डिजिटल मार्केटिंग या प्राइमरीली SEO ऐसी चीज है, अगर आपकी कम्युनिटी स्ट्रांग है देन ओनली यू कैन ग्रो. अगर आपको लिंक चाहिए किससे लोगे, कम्युनिटी के अंदर बोलोगे, कुछ लोग तो दोस्त बनेंगे जो आपको लिंक दे सकते हैं. तो डेफिनेटली ज्वाइन द कम्युनिटी. लेट मी नो इफ आई कैन हेल्प यू विद एनीथिंग एल्स. Until then, I will see you in the next video. Till then, bye bye.